पीएम मोदी ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से बात की है। पश्चिम एशिया की मौजूदा हालात पर चर्चा हुई है। पीएम मोदी ने सऊदी अरब पर हमलों की निंदा की। कहा, शिपिंग रूट को खुला और सुरक्षित रखना जरूरी है। भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए जताया आभार। आज मन की बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी 132वें एपिसोड के जरिए राष्ट्र को करेंगे संबोधित। आज असम में धुआंधार चुनाव प्रचार करेंगे अमित शाह। डेकी, याजुली और तिहु विधानसभा में बैठक करेंगे। अमित शाह ने गुवाहाटी में किया रोड शो। असम में 9 अप्रैल को होंगे चुनाव, 4 मई को होगी वोटों की गिनती। ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी ने जारी की चार्जशीट। अमित शाह बोले, भ्रष्टाचार की प्रयोगशाला बन चुका है बंगाल। टीएमसी पर बरसे अमित शाह। कहा, ममता सरकार ने तुष्टीकरण की इंतहा कर दी। जल्द खत्म होगा भय, भ्रष्टाचार और हिंसा का दौर। अमित शाह बोले, असम में तीसरी बार बनेगी बीजेपी की सरकार। भारी बहुमत से जीतेगी बीजेपी। हम 90 से ज्यादा सीटों के साथ सरकार बनाएंगे। मिडिल ईस्ट के हालात पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की बैठक। निर्मला सीतारमण, जेपी नड्डा और हरदीप सिंह पुरी समेत वरिष्ठ मंत्री मौजूद रहे। अखिलेश यादव के बयान पर पंकज चौधरी का काउंटर अटैक। कहा, हार दिखने पर संस्कारू करोना रोते हैं एसपी चीफ। ममता बनर्जी का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा, बंगाल को तबाह करने की कोशिश में बीजेपी गवा देगी देश की सत्ता। बंगाल से बीजेपी का अंत तय है। हिमाचल कांग्रेस की राज्य कार्यकारिणी गठित की गई। 27 महासचिव और 12 उपाध्यक्षों को मिली है जिम्मेदारी। कई नए चेहरों को कार्यकारिणी में जगह मिली है। हिमाचल प्रदेश में पिछले 3 सालों में सड़क दुर्घटना में 2643 लोगों की मौत। सीएम सुक्खू ने विधानसभा में ये जानकारी दी। बिहार से राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्य 10 अप्रैल को शपथ लेंगे। नीतीश कुमार, नितिन नवीन, उपेंद्र कुशवाहा, रामनाथ ठाकुर और शिवेश राम हुए हैं निर्वाचित। जेवर एयरपोर्ट से सीएम योगी ने पहली फ्लाइट में भरी उड़ान। अप्रैल तक पूरी तरह से शुरू हो जाएगा जेवर एयरपोर्ट। असम चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयार किया घोषणा पत्र। आज जारी करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। आज लखीमपुर जिले का दौरा करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। एक चुनावी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। टीएमसी का बीजेपी पर हमला। कहा, ममता बनर्जी को अपमानित करती है बीजेपी। बंगाल की बेटी का अपमान जनता वोट के जरिए देगी। आंध्र प्रदेश विधानसभा में अमरावती को राजधानी बनाने का प्रस्ताव पारित। केंद्र से अमरावती को राजधानी के रूप में कानूनी मान्यता और वैधता प्रदान करने की अपील। केंद्र सरकार के मुताबिक देश के सभी पंप पर पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति भी सामान्य है। 54 लाख से ज्यादा एलपीजी सिलेंडर वितरित किए गए। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर जिले में एक युवक का अजीबोगरीब विरोध देखने को मिला। पेट्रोल न मिलने से नाराज युवक ने बीच सड़क पर बाइक में आग लगा दी। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में बैलगाड़ी पर बाइक लाद कर पेट्रोल भराने पहुंचा किसान। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो। महाराष्ट्र के अकोला में सिलेंडर की लाइन में घंटों खड़े रहने के बाद मौत। लाइन में चक्कर आने से पूर्व सरपंच की मौत। सिलेंडर की लाइन में खड़े पूर्व सरपंच की मौत पर प्रकाश आंबेडकर ने सवाल खड़े किए। घटना की निंदा, घटना पर तुरंत ठोस कदम उठाने की मांग। महाराष्ट्र के पालघर में एलपीजी कालाबाजारी गैंग का भांडाफोड़। स्पेशल स्क्वाड टीम ने रेड कर बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया। हिरासत में 2 लोग। मुंबई के गोरेगांव में गैस सिलेंडर के लिए लंबी कतारें। लोगों में नाराजगी है। आपूर्ति न होने के चलते खाली हाथ लौट रहे हैं कई लोग। महाराष्ट्र के जालना से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई। पेट्रोल डीजल के लिए पंप कर्मियों पर जानलेवा हमला किया गया। भोपाल में भंडारे के लिए नहीं मिला सिलेंडर तो भक्तों ने लकड़ी पर खाना बनाया। 2 टन लकड़ियों का इस्तेमाल कर भंडारे के लिए खाना बनाया गया। सीएम फडणवीस का विपक्ष पर बिना नाम लिए तीखा हमला। कहा, कुछ लोग जानबूझकर अफवाह फैला रहे हैं, जनता में डर और भ्रम पैदा कर रहे हैं। भिवंडी में गैस लाइटर कंपनी में भीषण आग लगने से अफरा तफरी। आगजनी से लाखों का नुकसान। अयोध्या में महायज्ञ के दौरान भीषण आग लग गई। पूरा पंडाल जलकर खाक हो गया। 3 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। अखिलेश यादव ने आग लगने की घटना का ठीकरा यज्ञ प्रबंधन और जिला प्रशासन पर फोड़ा। कहा, यह प्रशासनिक चूक, मामले की जांच की मांग। असम के जोरहाट में विस्फोट से एक की मौत, 2 महिलाएं घायल। विस्फोट की वजहों का पता लगाने में जुटी है पुलिस की टीम। यूपी के मेरठ से चल रही अवैध हथियार फैक्ट्री का भांडाफोड़। 2 अभियुक्त गिरफ्तार। मौके से भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद। लखनऊ कैंट फायरिंग केस में 22 साल बाद फैसला। कोर्ट ने ब्रजेश सिंह को सबूतों के अभाव में बरी किया है। मुख्तार अंसारी और कृष्णानंद राय आए थे आमने सामने। जम्मू कश्मीर में पुलिस का बड़ा एक्शन। मौहौर में लश्कर कमांडर मोहम्मद कासिम की संपत्ति जब्त।
जयपुर में सेल्फी के बहाने विदेशी महिला से छेड़छाड़, साइबर सेल की मदद से आरोपियों की पहचान में जुटी पुलिस। बंगाल के रघुनाथगंज में रामनवमी जुलूस के दौरान पत्थरबाजी के बाद तनाव, इलाके में धारा 163 लागू, अब तक 30 गिरफ्तार, घटनास्थल पर भारी पुलिस बल की तैनाती। ईरान इजरायल युद्ध के चलते बीकानेर पहुंचे हजारों बाज, रेगिस्तानी जिलों में ठिकाने बना लिए, बीमारियां फैलने की आशंका। उत्तरी कमान का अलंकरण समारोह 2026 उधमपुर में संपन्न हुआ है। सेना के असाधारण सैनिकों को उनकी वीरता और सेवा के लिए सम्मानित किया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय, शादीशुदा और लिव इन रिलेशनशिप में रहने का अधिकार नहीं है। दिल्ली में मनाया गया अर्थ आवर, इंडिया गेट और अक्षरधाम की लाइटें रात 8:30 से 9:30 बजे तक बंद की गई। रेमंड के पूर्व चेयरमैन विजय पत सिंघानिया का निधन, 87 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। आज आईपीएल में मुंबई और कोलकाता नाइट राइडर्स की टक्कर, शाम 7:30 बजे वानखेड़े स्टेडियम में होगा मुकाबला। आईपीएल में आरसीबी ने चेस किया 202 रन का टारगेट, कल हैदराबाद को 6 विकेट से हराया।